बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10 की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली। तो लीनियर इक्वेशन में हमें ये दो लीनियर इक्वेशन दी गई हैं। इन इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। y प्लस का रहना है तो y इधर ही रहेगा, तो ये जो x है ये दूसरी तरफ चला जाएगा, तो 8 माइनस एक्स आ गया, ये जो इधर आ गया। ठीक है, आगे देखें तो इसको ही अब हम सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है। तो अब हम x की वैल्यू 2 ले ली, 4 ले ली, कोई से भी वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन ये है कि छोटी वैल्यू लेंगे तो ग्राफ बनाना आसान हो जाएगा। तो छोटी वैल्यू 2 ले लेते हैं। तो हमारे पास जब वैल्यू हमारे पास हो y इज इक्वल x 8 माइनस एक्स, 8 माइनस एक्स जब ये हो तो अब हमने x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2 है। तो y इज इक्वल हमारे पास क्या आएगा, 8 माइनस 2, तो y इज इक्वल हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो y हमारे पास इधर कितना आ गया, 6। और जब वैल्यू y इज इक्वल 8 माइनस एक्स और जब x की वैल्यू 8 हो, x इज इक्वल 4 के बराबर हो, तो y इज इक्वल हमारा कितना आ जाएगा, 8 माइनस 4, तो y इज इक्वल हमारा आ गया 4। तो y इज इक्वल किसके बराबर आ गया, 4 के। ये दो पॉइंट हमें मिल गए। अब हम इस इक्वेशन के को पहले करेंगे। ये देखें माइनस का y है, इस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। इधर हमारे पास 3x, ये प्लस का था, इधर आकर माइनस 4 आ जाएगा, और ये माइनस का था, इधर आकर प्लस का y हो जाएगा। अब हम r लिखेंगे, r लिखकर ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो y इधर आ जाएगा और ये हमारे पास आएगा 3x माइनस 4 आ गया। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। अब हम इसमें भी करेंगे, तो इसमें 2 और 3 ले लेते हैं x को, तो y इज इक्वल हमारे पास क्या आएगा, 3x माइनस 4, और y इज इक्वल हमारे पास है 3x माइनस 4। इधर हमने x कितना लिया है, वो है 2, इधर x कितना लिया है, वो है 3। अब हम सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल हमारे पास आएगा 3 को 2 और माइनस 4, 3 2 हमारे पास कितना आ गया, 6 माइनस 4, तो y इज इक्वल हमारे पास कितना आ गया, 2। तो जहां पर x 2 है वहां पर y भी 2 है, और इधर हमारे पास y इज इक्वल 3 मल्टीप्लाई 3 माइनस 4 आएगा, और y इज इक्वल 3 3 9 आ गया, माइनस 4 आ गया, और y इज इक्वल 9 में से 4 गया तो 5 आ गया, तो 5 आ गया। जब हमारे पास x2 हो तो x2 ये है, तो वहां पर हमारे पास y कितना होगा, 6। x2 ये है, ये देखिए x2 बिल्कुल सीधी लाइन ऐसे जा रही है, ठीक है, यहां से ऐसे, तो यहां पर तो ये x6 है, तो एक हमारा पॉइंट ये बन गया है। ठीक है, x6 इधर से देखें, ये y6 यहाँ पर, ये देखें ये y है या y6 है, ये y6 इधर से ऐसे आ गया ये, और इधर से 2 जो है x का गया ये। फिर हमारे पास x कितना है, 4 है, और y भी 4 है। x हमारे पास ये 4 है, ये यहाँ से ऐसे गया यहाँ तक, और इधर से देखें जो x y है वो भी 4 है, तो वो यहाँ से इस तरफ आ जाएगा ऐसे बिल्कुल। तो ये एक हमारा पॉइंट बन गया। तो ये हमारे दो पॉइंट बन गए हैं। ठीक है, अब इन दो पॉइंट्स को हमने क्या कर देना है, आपस में मिला देना है। इन दो पॉइंट्स को ऐसे मिला देंगे, ठीक है, ऐसे करके, ऐसे ये दो पॉइंट्स हमारे मिल गए। ठीक है, अब हमारे पास इधर जो पॉइंट आए हैं वो है x2 है, x हमारे पास 2 है और y भी 2 है, तो x2 ये यहां से ऐसे गया और y2 इधर से ऐसे आया, तो ये तकरीबन यहां पर एक पॉइंट बन रहा है। अब देखें तो इधर हमारे पास x3 और y5 है, x3 ये आ गया और y5 वो ऊपर है, तो यहां से x3 ऐसे गया ये, और यहां से फिर ऐसे यहां, और y x हमारे पास कितना है, वो है 5, तो ये इधर से ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब हम इन दोनों पॉइंट्स को आपस में क्या कर देंगे,
मिला देंगे। अब जहां से इन दोनों पॉइंट्स ने कट किया है, यहां से ये आ गया, और जो कट किया है ना वो कौन सा हमारे पॉइंट बन रहे हैं, देखें y हमारे पास कितना बन रहा है 5 है, और x हमारे पास कितना बन रहा है 3, तो ये हमारा होता है मिड पॉइंट, इसको हम बोलते हैं मिड पॉइंट। तो ये यहाँ पर x हमारा 3 है, y हमारा कितना है वो है 5, तो यही हमारा सॉल्यूशन सेट है, इसका आंसर है सॉल्यूशन सेट। x हमारा कितना है वो है 3 और y हमारा कितना है वो है 5। बस इसको ही आपने याद रखना है कि जहां पर ये दोनों पॉइंट आपस में एक दूसरे को कट कर रहे हो, वहां पर हमने एक जो पॉइंट बन रहा है उसको लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास ये है, तो देखिए y को हमने हमेशा पॉजिटिव रखना होता है, y माइनस का है तो इस तरफ चला जाएगा, तो यहाँ पर x रह जाएगा, ये प्लस का इस तरफ आकर माइनस हो जाएगा, और y इस तरफ आकर पॉजिटिव हो जाएगा। r लिखकर y को इस तरफ लिख लेंगे और x माइनस 1 लिख देंगे। ठीक है, ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई है, y इज इक्वल x माइनस 1, यहाँ पर -4 और यहाँ पर 4 ले लेंगे, y इज इक्वल x माइनस 1। कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि यही लें। तो x, जब x हमारे पास -4 हो और जब x हमारे पास 4 हो, अब देखें तो y इज इक्वल हमारे पास x की वैल्यू -4 और -1, तो y इज इक्वल हमारे पास क्या आ गया -5, तो -5 आ गया। आगे देखें तो यहाँ पर y इज इक्वल 4 -1 आ गया, तो y इज इक्वल 4 में से 1 गया तो 3 आ गया, तो यहाँ पर ये हमें 2 पॉइंट मिल गया। आगे अब हम चलते हैं, तो यहाँ पर देखें तो y पॉजिटिव का है, 2y इसी तरफ रहेगा, ये x उस तरफ चला जाएगा, 7 माइनस x आ जाएगा, अब ये 2 है ये भी उधर जाएगा, तो 7 माइनस x और नीचे हमारे पास 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू बन गई है इक्वेशन, इसको अब हम लिखेंगे 7 माइनस x ओवर 2 और y इज इक्वल है 7 माइनस x ओवर 2 आ गया। चले हम 1 ले लेते हैं और इधर हम 5 ले लेते हैं। ठीक है, तो 1 और 5 लेंगे, तो x इज इक्वल जब 1 हो और x जब हमारे पास 5 हो। अब देखें तो y इज इक्वल आ गया, अब 7 है -1 आ गया और नीचे हमारे पास 2 आ गया, तो y इज इक्वल 7 में से 1 गया तो 6 और ओवर 2 आ गया, और y इज इक्वल हमारे पास 2 3 आर 6, तो 3 आ गया, ये 2 3 आर 6। ठीक है, अब आगे चले तो इधर 5 हमने लिया था, तो y इज इक्वल 7 माइनस 5 आ गया ओवर 2 आ गया, y इज इक्वल 7 में से 2 गया और 7 में से 5 गया, तो हमारे पास कितना रह गया 2, और नीचे भी हमारे पास क्या है 2, तो y इज इक्वल हमारा किसके बराबर आ जाएगा 1 के, तो y इज इक्वल किसके बराबर आ गया 1 के। यहाँ पर x -4 है तो y -5 है, x -4 ये है और y -5 इधर है, तो यहाँ से देखें तो ये -4 वाली लाइन हम सीधी इसको ऐसे लेकर आएंगे, ऐसे तकरीबन, तो यहाँ से अब हम देखें तो जो 5 है वो इधर से ऐसे ले जाएं, तो ये यहाँ पर बन रहा है, और ऊपर से ये वाली जो लाइन है ये यहाँ पर आ रही है, ये यहाँ पर, तो ये एक हमारा पॉइंट बन गया, यहाँ से -4 और ये y -5 है, और दूसरा हमारा पॉइंट क्या है वो है 4x4 है, x4 ये हो गया और y हमारे पास 3 है, तो y3 ये हो गया। अब x4 ये है, यहाँ से ऐसे ऊपर को गया और y यहाँ से ऐसे आए, तो ये एक हमारा पॉइंट बन रहा है। ठीक है, अब ये इन दोनों पॉइंट्स को अब हमने क्या कर देना है, मिला देना है बिल्कुल सीधा रखकर। ये तकरीबन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, ये ऐसे बिल्कुल सीधा रखकर मिला देना है। ये हो गया एक हमारा,
अब जो दूसरे पॉइंट है इधर हमारे पास x1 है और y हमारे पास 3 है। x1 ये हो गया और y हमारे पास 3 है, y3 ये हो गया। x1 यहां से ऐसे ऊपर गया और y3 इधर से ऐसे आया, तो तकरीबन ये पॉइंट एक बन रहा है। दूसरा हमारे पास x5 है और y1 है। y1 ये आ गया, ये यहां से ऐसे, और x5 जो x है हमारे पास वो 5 है, ये यहां से ऐसे इस तरफ को जाएगा और यहां से ये इधर को आया x सीधा, तो ये तकरीबन एक यहां पर पॉइंट बन रहा है। अब इन दोनों पॉइंट्स को आपने बिल्कुल सीधा मिला देना है। अब ये दोनों जो पॉइंट है जहां पर ये कट कर रहे हैं, जो भी कट कर रहे हैं उस जगह को आपने लिख लेना है। यहाँ पर x हमारे पास देखें तो ये कट कर रहा है, तो बिल्कुल x3 के ऊपर यहाँ पर ये मिड पॉइंट है, तो x इधर हमारा क्या है, वो है 3, ये मिड पॉइंट इसको बोलते हैं। x हमारा इधर 3 हो गया और y देखें तो ये 2 के बिल्कुल सामने है, बिल्कुल सामने, तो यहाँ पर 2 हमारा जो y होगा वो 2 होगा। तो सॉल्यूशन सेट वो हमारा होगा 3 और 2। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, तो यहाँ पर देखिए y माइनस का है, इसको पॉजिटिव करना है तो इस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास x रह जाएगा, ये प्लस का इधर आकर -1 हो जाएगा और ये जो माइनस का था इधर आकर +2y हो जाएगा। अब ये 2 जो है इस तरफ आ जाएगा, तो x -1/2 आ गया और इधर y आ गया। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है। y r लिखकर y को इधर लिख दें और इसको x -1/2, अब इधर लिखेंगे x -1/2 इज इक्वल, और y इज इक्वल आएगा x -1/2। अब हम इसकी 2 से कोई सी भी 2 वैल्यू ले लेंगे, x की फर्ज करें 3 और 5 ले लेते हैं, छोटी वैल्यू लेंगे ताकि ग्राफ बनाना आसान हो जाएगा। तो x इज इक्वल 3 आ गया और इधर x इज इक्वल 5 आ गया, तो y इज इक्वल हमारे पास 3 - 1/2 आ गया, y इज इक्वल 3 में से 1 गया तो 2/2 आ गया और y इज इक्वल 1 आ गया। ठीक है, 2 से खत्म हो गया तो 1 आ गया। इस तरफ चले तो यहाँ पर y इज इक्वल x हमारे पास 5 है और 1 आ गया ओवर 2 आ गया, y इज इक्वल 5 में से 1 गया तो 4/2 आ गया, y इज इक्वल 2 1 जार 2 2 जार 4, तो हमारे पास y कितना आ गया है, वो आ गया 2। अब हम आगे चलें तो यहाँ पर हमारे पास दूसरी इक्वेशन जो है ये y प्लस का ही है, ये इधर ही रहेगा, तो ये 2 आ गया और ये 2x इधर प्लस का था, इधर माइनस का 2x रह जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास इक्वेशन बन गई है y इज इक्वल 2 - 2x, y इज इक्वल 2 - 2x। अब हम x की एक पॉजिटिव वैल्यू और एक नेगेटिव वैल्यू ले लेते हैं। चलें जी, y इज इक्वल हमारे पास क्या आएगा 2 - 2 और इधर हमारे पास क्या आ जाएगा 2। अब देखें तो y इज इक्वल ये 2 आ गया और ये -2 2 जार 4 आ गया, तो y इज इक्वल हमारे पास कितना आ गया, -4 में से 2 निकालें तो माइनस का 2 रह गया, तो यहाँ पर माइनस का 2 हमारे पास आ गया। और जब हमारे पास यहाँ पर लिखना था हमने x इज इक्वल 2 जब हमने लिया, और जब हमने x इज इक्वल -2 लेंगे तो y इज इक्वल हमारे पास 2 आ गया, -2 ये माइनस है ना, तो y इज इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 2 आ गया, ये माइनस और ये माइनस आपस में प्लस हो गया, 2 2 जार 4 आ गया और y इज इक्वल हमारे पास कितना आ गया 6। तो x हमारे पास 3 है और y हमारे पास 1 है। x हमारे पास 3 ये आ गया पॉजिटिव वैल्यू और y हमारे पास कितना है 1, ये 1 है। तो यहाँ से देखें, यहाँ से ऐसे बिल्कुल सीधी यहाँ पर बनता है और यहाँ से ऐसे लेकर जाए तो ये पॉइंट हमें मिल गया। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है y हमारे पास x हमारे पास 5 है,
ये आ गया और y हमारे पास उधर कितना है 2 है। तो x5 यहाँ से इस तरफ जाएंगे, ये ऐसे लाइन लगा लें या ऐसे पॉइंट लगा लें और 2 इधर से ऐसे आप आ जाए ये और तकरीबन ये यहाँ से ऐसे, तो यहाँ पर ये पॉइंट बन रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे। अब हमारे पास दूसरा x हमारे पास 2 है, x ये 2 आ गया और y हमारे पास -2 है, -2 ये आ गया। ये यहां से ऐसे लाइन आ जाएगी बिल्कुल सीधी। ठीक है, और यहां से देखें तो यहां से ये लाइन ऐसे आ जाएगी। तो एक हमारा ये पॉइंट बन रहा, दूसरा हमारा है -2 x। अगर -2 हो, ये है -2 x, वहां पर y कितना होगा 6 होगा। तो ये -2 है, यहां से ऐसे जा रहा है ऊपर को ऐसे, और ये है 6 हमारे पास। यहां पर y हमारे पास 6 है, x -2 है। तो दूसरा हमें पॉइंट ये वाला मिल गया। अब उसको और इस पॉइंट को भी हम लंबा खींचेंगे। उसकी रीजन ये है कि ये जो पॉइंट ऐसे इसको ले जाएंगे, अब ये देखें, ये जिस पॉइंट पर कट कर रहा है, यहाँ पर ये कट कर रहा है, ये हमारा मीडियम मेन पॉइंट जो है मिड पॉइंट बन गया है। अब यहाँ पर कट कर रहा है, तो यहाँ पर देखें तो x हमारा कितना है, वो है 1 और y की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 0 है। तो हमारा जो पॉइंट 1 और 0 आ गया, ये वाला पॉइंट। तो सॉल्यूशन सेट हमारा होगा x हमारा 1 आ गया और y हमारा कितना है, वो है 0। क्वेश्चन नंबर 4 है। तो यहाँ पर देखिए तो ये इक्वेशन बिल्कुल सेम हुई है। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू 1 और 2 लगा लेंगे। तो y इज इक्वल हमारा किसके बराबर है, 2x प्लस 2 प्लस हमारे पास 2, और इधर y इज इक्वल 2x प्लस 2। यहाँ पर x हमारे पास कितना है, वो है 1, और यहाँ पर x हमारे पास कितना है, वो है 2। अब y इज इक्वल हमारे पास आएगा 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2, 2 1 जार 2 प्लस 2। तो y इज इक्वल हमारा कितना आ गया, वो आ गया 4, y इज इक्वल 4 आ गया। और y इज इक्वल हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2, y इज इक्वल 2 2 जार 4 प्लस 2। तो y इज इक्वल हमारे पास कितना आ गया 6। तो y इज इक्वल हमारे पास कितना आ गया 6 आ गया। इधर चले तो यहाँ पर y की वैल्यू हमने पॉजिटिव रखनी होती है, ये y इसी तरफ रहेगा, ये 4 आ गया, ये प्लस का था, इधर आकर -3x हो जाएगा, इधर y रह जाएगा, ये जो 2 है ये दूसरी तरफ जाएगा, 4 3x ओवर हमारे पास 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है। तो y इज इक्वल 4 3x ओवर 2, y इज इक्वल 4 3x ओवर 2 आ गया। कहते हैं 2 आ गया और 4 आ गया, तो x 2 और x 4। तो y इज इक्वल हमारे पास क्या आ गया, 4 3/2 ओवर 4, x इज इक्वल, आप देखें तो 3 2 6/2 आ गया। तो y इज इक्वल देखें -6 में से 4 गया तो -2 आ गया, बाय 2 आ गया, तो y इज इक्वल हमारे पास कितना आ गया -1। तो y इज हमारे पास कितना आ गया, वो है -1 आ गया। अब इधर चले तो यहाँ पर हमारे पास y इज इक्वल देखें तो 4 3 मल्टीप्लाई 4 ओवर 2 आ गया। तो y इज इक्वल 4 3 12 बाय ओवर 4 आ गया।
अब 12 में से 4 गया तो ऊपर 8 माइनस का और नीचे 2 आ गया। y इज इक्वल टू 1 जार टू 4 जार माइनस 4 आ गया। तो y हमारे पास कितना आ गया, माइनस x 1 है और y 4 है। x 1 पॉजिटिव में ये है और y 4 ऊपर है। तो यहां से इस तरफ गई लाइन ऐसे, ये सीधी लाइन सीधी ऐसे, और यहाँ पर जो है y हमारे पास 4 है, तो ये यहाँ से ऐसे और x इधर से ऐसे। x हमारे पास 2 है और y 6 है। x2 ये है, ये यहाँ से ऐसे सीधा और यहाँ से ऐसे बिल्कुल, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये वाला हमारा y6 है। अब इन दोनों पॉइंट्स को आपस में क्या कर देंगे, हम मिला देंगे। ये ऐसे दोनों पॉइंट्स को मिला दिया। अब आगे देखिए x हमारे पास कितना है, वो है 2 और y माइनस, ये x हमारे पास 2 है और y है माइनस, y का ये वाले माइनस है तो ये माइनस यहाँ से ऐसे आएगा और ये 2 ऐसे आएगा, तो ये हमारा एक पॉइंट बन गया। ठीक है, और देखें y माइनस 4 है, ये माइनस 4 और इधर से प्लस 4 है, तो ये प्लस 4, ये यहाँ से ऐसे को आए ये, और इधर से ऐसे, तो ये पॉइंट बन रहा है। इन दोनों पॉइंट्स को आपस में क्या कर देंगे, तो ये देखें जिस पॉइंट पर ये कट कर रहा है, ये इसका मीडियम पॉइंट आ गया, यहां पर कट कर रहा है। यहां पर y हमारा कितना है, वो है 2, और x हमारा कितना है, यहां पर 0, x 0 है और y हमारे पास कितना है, वो है 2 है। तो सॉल्यूशन सेट हमारा x 0 है और y हमारा 2 है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। तो यहाँ पर देखें तो ये 3y, यहाँ पर y हमारा रह जाएगा और y इज इक्वल 2x प्लस 8 और ये ओवर 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू बन गई है, y इज इक्वल 2x प्लस 8 ओवर 3 आ गया। अब हमने y इज इक्वल 2x प्लस 8 ओवर 3 आ गया। अब हमने x की कोई से भी दो वैल्यू लेनी है, एक हम वैल्यू ले लेते हैं 2, एक वैल्यू ले लेते हैं 5, कोई से भी दो वैल्यू ले लें। तो x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई और x की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई। अब देखें तो y इज इक्वल हमारे पास आ गया 2 मल्टीप्लाई 2 और प्लस 8 और नीचे हमारे पास क्या है 3। तो y इज इक्वल हमारे पास 2 2 जार 4 प्लस 8 y हमारे पास ओवर 3 आ गया। तो y इज इक्वल हमारे पास क्या आएगा, 8 प्लस 4 12 ओवर 3 आ गया। तो y इज इक्वल 3 1 जार 3 4 जार, तो y हमारे पास कितना आ गया, वो आ गया 4। अब आगे चले तो y इज इक्वल 2 5 और प्लस 8 ओवर 3। ठीक है, नीचे 3 है, तो y इज इक्वल 2 5 जार 10 प्लस 8 ओवर 3 है। तो y इज इक्वल 10 प्लस 8 18 ओवर 3 है, और y इज इक्वल 3 1 जार और 3 6 जार 18। तो y हमारे पास कितना आ गया, 6 आ गया। यहाँ पर y इसी तरफ रहेगा, तो हमारे पास 1 ये प्लस का था, x इधर आकर माइनस का हो जाएगा। तो y इज इक्वल हमारे पास 1 माइनस एक्स और y इज इक्वल हमारे पास 1 माइनस एक्स। अब हम पॉजिटिव ले लेते हैं, एक हम नेगेटिव ले लेते हैं। तो x इज इक्वल हमारे पास 3 और x इज इक्वल हमारे पास माइनस 3 आ गया। तो y इज इक्वल 1 माइनस, ये माइनस है 3 आ गया x, तो y इज इक्वल हमारे पास माइनस 2 आ गया।
1 निकल गया तो -2 आ गया। अब आगे देखें तो y इज इक्वल 1 माइनस ये वाला और ये -3x का है, ठीक है। तो y इज इक्वल हमारे पास 1 माइनस माइनस आपस में प्लस 3 आ गया और y इज इक्वल हमारे पास 3 और 1 4 आ गया। तो y हमारे पास यहाँ पर हमारे पास x2 है और x हमारे पास 2 है, y 4 है। x2 ये आ गया हमारे पास और y हमारे पास 4 है तो y ऊपर है, तो x2 इधर से ऐसे गया और y इधर से हमारे पास ये y का 4 है। एक पॉइंट में ये मिल गया। दूसरा हमारे पास x5 है, x5 ये है और y हमारे पास 6 है, तो x5 यहां से ऐसे सीधा ऊपर जाए, ठीक है। और ये हमारे पास y जो है यहां से इस तरफ और यहां से ऐसे, तो एक पॉइंट ये हमारा बन रहा है। अब इस पॉइंट और इन दोनों पॉइंट्स को हम आपस में क्या जॉइंट कर देंगे, ये दोनों पॉइंट जॉइंट हो गया। अब दूसरा हमारे पास क्या है, x हमारे पास 3 है, x3 ये है और y हमारे पास -2 है। x3 यहां से ऐसे नीचे आ गया, -2 इधर से ऐसे जाए, ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा हमारे पास है x -3 है, ये -3 है और y हमारे पास 4 है, तो y 4 ये है। x -3 ऐसे गया और y -4 हमें यहां से ऐसे आ गया, ये एक पॉइंट बन गया। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को आपस में जॉइंट करेंगे बिल्कुल सीधा। इस लाइन को अब हम सीधा बिल्कुल नीचे की तरफ लेकर आएंगे, तो हमारा जो ये पॉइंट एक बन जाएगा, यहां से ये 1 आ गया माइनस, x हमारे पास है -1 और y हमारे पास इधर कितना है, वो है, तो सॉल्यूशन सेट -1 और 2 है।